सबसे पहले तो मैं जो बजट सत्र 2026-27 का आज समापन हुआ है, 30 फरवरी से माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बजट सत्र के शुभारंभ पर जो अभिभाषण दिया उसकी शुरुआत की। यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही है। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तावों पर कुल 10 घंटे 3 मिनट विचार मंथन हुआ है। इसमें विपक्ष की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विधानसभा अध्यक्ष जी का कि विपक्ष की ओर से 7 माननीय सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। सत्ता पक्ष की ओर से भी 15 माननीय सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। हमारे 3 निर्दलीय विधायकों ने भी 30 मिनट तक इस बजट पर चर्चा की है। मैं सभी साथियों का, सभी माननीय सदस्यगणों का, उनके विचार और रचनात्मक सुझावों का के लिए जो उन्होंने दिए हैं, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। इस बजट सत्र के दौरान 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। आवासन बोर्ड को भंग करने वाले, दूसरा सफाई कर्मचारी नियोजन और शौचालय संनिर्माण अधिनियम 1993 का निरसन और जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब में किए गए सराहनीय संशोधन, और इसके अलावा भी सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में भी जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंका पर भी चर्चा की गई कि उन्हें जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जी राम जी ये बिल पारित हुआ, उसके ऊपर यहाँ पर भी, क्योंकि विपक्ष ने कई भ्रांतियां खड़ी कर दी, कई शंकाएं पैदा की, उसको लेकर के सदन के इस महान सदन में खुली चर्चा की गई। विपक्ष के द्वारा भी उसके ऊपर जवाब भी दिया गया कि शंका कोई ना रहे, क्योंकि हमारे जो जी राम जी के श्रमिक भाई हैं उनको तो कोई शंका नहीं थी, परंतु हमारे कांग्रेसी भाइयों को शंका थी। उनकी शंका चर्चा करने के बाद दूर करी है। बजट सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विषय वस्तु के आधार पर इकट्ठा करके 3 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इनमें धान खरीद को लेकर के, अन्य खरीफ फसलों के से संबंधित विषयों पर सदन में चर्चा हुई है। राज्यों में प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार कम
निरंतर कम होने से संबंधित भी इस विषय पर चर्चा हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी हरियाणा के निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बंद करने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि विपक्ष इस प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो लेकर के आया, उस पर खुली चर्चा हुई है। और जब चर्चा होती है तो विपक्ष संतुष्ट हुआ है, क्योंकि विपक्ष जो भी कोई विषय लेकर के आता है वो ले आता है, हाजिरी लगाने के लिए लेकर के आते हैं, परंतु सरकार चर्चा के लिए तैयार रहती है। मैंने महान सदन के ऊपर खड़े फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है कि सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। साथियों, सदन के पटल पर रखे गए 8 विधेयकों पर भी चर्चा की गई है। जो 8 विधेयक रखे गए हैं, इनमें हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026 और दूसरा हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों पर भी चर्चा की गई है। आज बजट सत्र के अंतिम दिन गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी विधानसभा में पधारे। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर अपने विचार रखे तथा सबको उनका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष का भी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस बजट सत्र में सब सदस्यों को खुल करके चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक इस महान सदन में हरियाणा प्रदेश के जनहित के लिए खुली चर्चा की है। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक एवं उपयोगी होगा। मैं इस सत्र को सफल करने में सभी परिश्रम करने वाले हमारे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों, विधानसभा से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर, सरकार ने सभी बड़ी चर्चा है और कल जो कांग्रेस के विधायक हैं वो राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप
चुनाव हुआ है, हमारा एक प्रत्याशी संजय भाटिया विजयी हुए हैं और विजय होकर के वो गए हैं।